Bismillahirrahmanirrahim. This is functions, defining a function, how to define a function, passing parameter in a function and returning values from a function. ये सारी चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे. What you will learn: what is a function, defining a function, calling and passing values to a function, returning a value from a function, using the return value and worked examples. What is a function? A function is a piece of code that can be written once and can be called it many times. ये piece of code होता है जिसको एक बार लिखा जाता है और बार बार इसको कॉल किया जा सकता है. और इसमें you give it some inputs parameter, it does some work and it hands back a result, mean in case of return a value. हम क्या करते हैं, हम इनपुट करते हैं वैल्यूज यू पास इन द पैरामीटर. इसके बाद प्रोसेस फंक्शन के पास वो वैल्यू मिलती है, रन्स इट्स स्टेटमेंट टू डू द वर्क एंड देन आउटपुट मिलती है, द रिजल्ट्स हैंडेड बैक द रिटर्निंग वैल्यू. हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन. फंक्शन आप कैसे डिफाइन करते हो? आप लिखते हो कीवर्ड डेफ लिखते हो, कीवर्ड आपने डेफ लिखा, फंक्शन का नाम लिखा और आपने इसमें आर्गुमेंट लिखे. इसमें आर्गुमेंट क्या है? नेम आर्गुमेंट है. ये आपने इसके बाद मैसेज इक्वल टू आई प्लस नेम और रिटर्न मैसेज कर दिया. ठीक है. अब देखिए, डेफ इज द कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन. ग्रीट इज द फंक्शन नेम. आपको फंक्शन का नेम रखना होता है और फंक्शन का नेम वैलिड वेरिएबल के साथ रखते हैं. वैलिड फंक्शन का नेम होता है. नेम इज अ पैरामीटर लिस्ट. एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. प्लस इसके बाद हमने इंडेंटेशन देनी है. ठीक है, इंडेंट करना है, बॉडी में लिखना है. जो बॉडी में लिखेंगे इसको हम स्पेस के साथ लिखेंगे. रिटर्न अ वैल्यू. पैरामीटर्स वर्सेस आर्गुमेंट. पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होते हैं? पैरामीटर ये था जो कि हमने ग्रीट और आगे ब्रैकेट में नेम लिखा हुआ है. दिस इज कॉल्ड अ पैरामीटर. ठीक है. आर्गुमेंट वो होता है जब हम एक्चुअल वैल्यू जो कि हम पास कर रहे होते हैं ड्यूरिंग अ कॉलिंग अ फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं जो वैल्यू दे रही होती है, दैट इज कॉल्ड एन आर्गुमेंट. व्हेन यू कॉल ग्रीट सारा, द आर्गुमेंट सारा इज कॉपीड इनटू द पैरामीटर नेम में. आर्गुमेंट किसको मिलेगा? फिल अप होगा. आर्गुमेंट फिल्स करेंगे पैरामीटर को. हाउ अ फंक्शन कॉल वर्क स्टेप बाय स्टेप. ये मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है डेफ एड और इसमें दो पैरामीटर है ए और बी. द फंक्शन ए विल गेट वैल्यू एंड देन बी आल्सो विल गेट वैल्यू फ्रॉम द कॉल. When you will call a function, now I am giving a call a function that is answer equal to add 2,3. अब इसमें देखिए 2 वैल्यू रिसीव करेगा ए के, ए, और 3 रिसीव करेगा बी. ठीक है. जो ए की वैल्यू होगी, ये देखिए 2 था, फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर के पास चले जाएगी, सेकंड आर्गुमेंट की वैल्यू सेकंड पैरामीटर के पास चले जाएगी. ठीक है. ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई. इसमें रिटर्न क्या करेगा? ए प्लस बी, ए और बी को प्लस करेगा और रिटर्न करेगा 2 + 3 के साथ. आंसर विल बी 5. और ये नो यूज इट प्रिंट आंसर 5. तो ये रिटर्न करेगा और कहां पे रिटर्न करेगा? जहां से कॉल आई हुई होगी वहां पे ये वापस रिटर्न कर देगा. एग्जाम्पल नंबर 1, 2 पैरामीटर्स 1 रिटर्न. आपने क्या किया? यहां पे फंक्शन का नाम लिखा एड और डेफ जो कीवर्ड था, ए और बी पैरामीटर थे. जब आंसर आपने कॉल किया फंक्शन को, यहां इस लाइन में फंक्शन कॉल हो रही है. ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो रही है. एड 2 रिसीव करेगा ए और 3 रिसीव करेगा बी. 2 + 3 5. टोटल रिटर्न कर देगा. टोटल इस जगह पे वापस आ जाएगा 5. यहां पूरे की जगह, इस पूरे की जगह जो मैं सर्कल कर रहा हूं, यहां पे क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा. आंसर इक्वल टू 5.
प्रिंट क्या करेगा, आंसर। ठीक है, कॉल एड टू रन द फंक्शन नंबर 2, ए रिसीव्स बाय 2, A receives 2 and B receives 3. Body computes like total equal to A plus B equal to 5. Return total back to the caller. Answer equal to 5. अब एग्जाम्पल 2, 3 पैरामीटर्स 1 रिटर्न। इसमें क्या किया गया, इसमें 3 पैरामीटर यूज किए गए। V इक्वल टू बॉक्स वॉल्यूम, ये फंक्शन का नाम लिखा सेम जो कि आपने डिफाइन किया हुआ था, सेम नेम। 2 किसके पास चला जाएगा, L के पास, 3 जाएगा W के पास और 4 जाएगा H के पास। ठीक है, यहां पे वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद वापस आ जाएंगे कॉलर के पास। यहां से कॉल गई थी, ये पूरी इसकी जगह पूरा इसका आंसर जो होगा लिखा जाएगा। तो मीन V इक्वल टू आगे जो भी आंसर होगा वो लिखा जाएगा, यानी कि 2 टाइम 3 6, 6 टाइम 4 24, यानी लिखा जाएगा V इक्वल टू 24। बाद में वॉल्यूम इक्वल टू 24 शो कर दिया जाएगा। ठीक है, L के पास 2 आ गया, W के पास 3 आ गया, H के पास 4 आ गया, बॉडी कंप्यूट हुई, आंसर 24, 24 रिटर्न्स बैक, और इसके बाद 24 को वो शो कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 एग्जाम्पल 2 रिटर्न वैल्यूज। बाद बात हम 2 वैल्यू भी रिटर्न करते हैं, जैसा कि इसमें देखिए स्मॉल और बिग। मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू 8 पास की, दूसरी वैल्यू 3 की। 8 किसके पास चलेगी, 8 ए के पास चलेगी और 3 बी के पास चला गया। इफ ए लेस देन बी, अगर ए बी से लेस हो तो रिटर्न करे इस फॉर्मेट में ए बी, यानी कि ऐसे फॉर्मेट में करेगा कि यहां पे देखिए दोनों रिसीव कर रहे हैं। जो ए की जो वैल्यू होगी, ए के वैल्यू स्मॉल के पास चली जाएगी और जो बी की वैल्यू होगी वो बी के पास चली जाएगी। अगर रिटर्न इससे आएगा, ठीक है, इस स्टेटमेंट से, तो फिर क्या होगा, बी की वैल्यू स्मॉल के पास चली जाएगी और ए की वैल्यू बिग के पास चली जाएगी। ठीक है, तो बाद में प्रिंट करेगा स्मॉल कॉमा बिग। A receives 8, B receives 3. Since 8 is less than 3 is false, it skips to return B, comma A. Two values are written together like 3, 8. Small will get 3, big will get 8. Print 3, comma 8. Using the return value, once a value comes back, you can do 3 useful things like this. Store it in a variable. जो वैल्यू आप वापस लेके आते हो उसको क्या कर सकते हो, या तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, या को फिर उसको किसी एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हो, या फिर उसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। ये 3 काम आप कर सकते हैं। द फुल जर्नी ऑफ अ वैल्यू, सबसे पहले कॉल होती है, उसके बाद रिसीविंग वैल्यू होती है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और बाद में रिटर्न कर दिया जाता है और 5 में उसको यूज किया जाता है। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, यानी कि आपने क्या किया, एक फंक्शन ऐसा लिखा x इक्वल टू 5, जो आपके रिटर्न आपको क्या करना चाहिए, 5 करना चाहिए। ठीक है, कॉलिंग विद नो पैरामीटर, आपने फंक्शन कॉल किया लेकिन उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो ये भी रॉन्ग है। रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट, यहाँ पे ऐड फंक्शन में 2 पैरामीटर पास किए गए लेकिन आपने एज ए आर्गुमेंट एक वैल्यू उसमें दी है। इग्नोरिंग द रिजल्ट, टोटल के पास रिजल्ट, टोटल विल गेट द रिजल्ट ऐड 2, 3, तो ये करेक्ट है। जस्ट आप ऐड लिखोगे और ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी करेगा तो ये एरर देगा आपको, तो ये भी मिस्टेक है।